कि बहुत बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी वो फेल कर देती हैं, और उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर होने लगी है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथ से देहरादून जब वो आए थे, तो एक हाउस ऑफ हिमालय ये ब्रांड हमने जो है उनके हाथों से उद्घाटन करवाया था। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह में खाने का, पीने का, अनाज का, प्रसाद का, या सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, या रिंगाल की टोकरियों से लेकर तमाम काम जो करती हैं, उसके लिए कहीं पर उनको बाजार ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। बनाने के बाद उनको उचित मूल्य मिल जाए, उनका विपणन हो जाए, यानी कि बाजार में उनकी वस्तुएं बिक जाएं। उसके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले साल दीपावली के अवसर पर हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण योजना शुरू करी। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बहनें, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति, जिसका हर क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है, उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। इसीलिए हमने विधानसभा के अंदर, जिसके बारे में अभी भाई प्रीतम सिंह पवार जी कह रहे थे, आपके विधायक जी, के 30% का क्षैतिज आरक्षण भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। 30% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर दिया। हमारे राज्य को बनाने में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, उनका बड़ा संघर्ष रहा है। इसलिए हमने 10% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उनका भी जो है विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर उसको भी सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुख और शांति रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए भी हमने, जहां अभी विधायक जी ने कहा कि आज ये जो अभी खजानदास जी ने भी कहा कि यहाँ पर बच्चे, हमारे इस ब्लॉक के बच्चे भी निकले हैं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे इस बार निकले हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट निकल गया है और अंतिम परीक्षा का रिजल्ट भी निकल गया है। दोनों रिजल्ट एक साथ निकले हैं, और पहली बार हो रहा है कि पहले भी हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बहुत सारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको ध्यान होगा, बहुत मेहनत करते थे, उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया उनकी मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर देते थे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया, भगवान राम राजा की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमने सौगंध लिया कि हम उत्तराखंड के एक भी बेटे और बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, इन नकल माफियाओं को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और पूरे देश का सबसे कठोर नकल का कानून हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है। उसका परिणाम हुआ है कि 16,000 से भी ज्यादा आज हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया है, और एक भी नकल नहीं हुई है, एक भी कोई विवाद नहीं आया है भाइयों बहनों। और कुछ बेटे बेटियां तो ऐसे हैं कि उनका एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उनके माता पिता मुझे मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं, कहते हैं आपका नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे और बेटी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये धन्यवाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को दीजिए, जिसने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी चल रही थी उसको बदलने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तराखंड के इतिहास में लगातार किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दोबारा सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम जो है ये नकल का अध्यादेश बना पा रहे हैं। हमने दंगा रोधी कानून इस बार बना दिया है कि अब कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई भी उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, यह भी कानून बना दिया। समान नागरिक संहिता का कानून हमने लागू कर दिया। ये मुझे नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में तो आपने ये ध्वजा दे रखी है, एक ध्वज दे रखा है कि आगे चलो हम सब साथ में, और ये काम उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने किया। ये गौरव उत्तराखंड के रहने वाले हर एक माता बहन को,
हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, सबको प्राप्त हो गया है। जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया, हमको एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक भी ये हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया, आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया। वो एक्ट भी हम लागू करने जा रहे हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, अब उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के विभिन्न कार्य कर रही है। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं कि धनोल्टी का कायाकल्प करने के लिए हमारी सरकार ने 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की अभी तक स्वीकृति प्रदान कर दी है। धनोल्टी में विभिन्न मोटर मार्गों के लिए भी 94 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य होने के कारण हमें समय समय पर, आप सब देखते हैं, बहुत सारी जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं का हर वर्ष कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में हमें सामना करना पड़ता है। इस बार भी बड़ी आपदा का सामना हमको करना पड़ा है, परंतु हमने समय पर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, अभी गुत्तू में 3 स्थानों पर बड़ी आपदा आई है और मैंने तीनों ही बार वहां पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझकर उनके त्वरित रूप से उनको निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने उसकी समीक्षा की है। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने साहस से मिलजुल कर, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने, वहां का स्थानीय प्रशासन, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, राजेश नोटियाल जी, ये भी समय समय पर वहां के विधायक घनसाली क्षेत्र के शक्तिलाल शाह जी लगातार उन क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का हर नागरिक मेरा परिवार है। मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं। अभी हमारे खजानदास जी कह रहे थे, मैं अपने आप को मुख्य सेवक से ज्यादा नहीं समझता हूं। केवल ये मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी भगवान नागराजा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिली है, तो ये मैंने इसको मन, वचन और कर्म से इसको आत्मसात किया है। और हर नागरिक मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आपदा के समय में, किसी परेशानी के समय में अकेले नहीं पड़ने दूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है कि ये मेरा संकल्प है कि कभी भी मेरे राज्य का कोई भी नागरिक, कोई भी भाई बहन अगर परेशानी में है तो हम उनके साथ हैं। हमें उत्तराखंड को जातिवाद, क्षेत्रवाद की आग में जलाने की कोशिश करने वालों से भी, इससे भी हमको सावधान रहना होगा। अनेक अवसरों पर तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश चाहते हैं, जो लंबे समय तक इस परिपाटी को बढ़ाते रहे हैं। मैं आज यहां से यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा पाप करने वाले जो पापी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। उसने विकास के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब ये विकास के बढ़े हुए कदम उनके रुक नहीं सकते। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों से वायदा करता हूं कि जब तक इस क्षेत्र में विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। भाइयों बहनों, अभी हमारे विधायक जी ने, खजानदास जी ने, प्रभा बिष्ट जी ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये मुझे यहां से बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, जिनको मुझे घोषणा में सम्मिलित करने के लिए कहा है। मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूं। उन सबको परीक्षण करवाने के बाद उनको घोषणाओं में सम्मिलित किया जाएगा और आगे के कार्यक्रमों में उनको रखा जाएगा। गंगाड़ी समुदाय को ओबीसी केंद्रीय सूची में सम्मिलित करवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं, वो जरूरी औपचारिकताएं अपनी तरफ से पूरी की जाएंगी। अंत में मैं आज के इस शानदार आयोजन में आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भगवान नागराजा के इस पवित्र कार्य में यहाँ
आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए और सभी को सब पर भगवान नागराजा की कृपा बनी रहे, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।